आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राममय होते माहौल में जिस समय पूरा देश और दुनिया राममय हो चुका है, पूरे देश और दुनिया में राम नाम का लहर चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में बिहार से सभी राम भक्तों के लिए और सनातनी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी आया है और वह खुशखबरी नीतीश कुमार जी ने दिया है। दरअसल बिहार के सनातन द्रोही, हिंदू द्रोही और राम द्रोही घोर जातिवाद के नशे में लिप्त नशेरी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से शिक्षा विभाग छीन लिया गया है और उसे अब गन्ना विभाग दिया गया है। ऐसे भी इस तरीके का मूर्ख, गंवार, जाहिल व्यक्ति, घोर जातिवादी नशा में डूबा हुआ व्यक्तियों को गन्ना विभाग ही मिलना चाहिए था। लेकिन वो तो कहा जाता है कि जिस पार्टी का या जिस सरकार का नेता ही मूर्ख हो, नौवीं फेल हो, तो फिर उसके सरकार में मंत्री भी तो ऐसे ही होंगे ना। शिक्षा विभाग किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। उनका काम होता है कि अपने राज्य के युवाओं को, बच्चों को अच्छा शिक्षा दें जिससे समाज में सद्भाव हो। लेकिन दुर्भाग्य था कि बिहार में पिछले 1.5 साल से एक ऐसा जाहिल नशेरी व्यक्ति शिक्षा मंत्री था, एक ऐसा घोर जातिवादी नशेरी जिसके मुंह से हमेशा एक धर्म के खिलाफ ही बयान निकलता था। जिस व्यक्ति के लिए ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति पूरी तरह से हिंदू द्रोही है, सनातन द्रोही है, यह व्यक्ति जन्मजात सनातन और हिंदू द्रोही है। इस व्यक्ति के पिछले 1.5 सालों के कार्यकाल के दौरान इसका एक भी ऐसा भाषण नहीं था, एक भी ऐसा इसका कोई संवाद नहीं था जिस संवाद में इसने सनातन धर्म को, सनातन देवी देवता को, उनके ग्रंथों को गाली नहीं दिया हो, सिर्फ एक धर्म के खिलाफ। इस चंद्रशेखर यादव में कभी इतनी हिम्मत नहीं आया कि यह सनातन को छोड़कर बाकी किसी और धर्म के ऊपर ज्ञान दे। इस जाहिल, गंवार, मूर्ख किस्म के व्यक्ति को दुनिया का सारा कमी सिर्फ सनातन धर्म में दिखाई दे रहा था। खैर, देर से ही सही नीतीश कुमार जी ने अपने इस कार्रवाई के माध्यम से देश के उन सभी राम भक्तों को, उन सभी सनातन धर्मावलियों को एक शुभ समाचार दिया है। देर से ही दिया, लेकिन दिया है। अब बिहार का नया शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी को बनाया गया है। ऐसे वो भी है आरजेडी के नेता ही, इसलिए थोड़ा अभी भी शंका है कि जिस पार्टी का नेता चंद्रशेखर यादव था, उसी पार्टी का नेता आलोक मेहता भी है और उस पार्टी का पहचान ही है रामद्रोह और हिंदू द्रोह का। जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता ही रामद्रोही हो, उस पार्टी के अन्य नेताओं से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आलोक मेहता एक वरिष्ठ नेता है, हो सकता है कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति, सनातनी देवी देवता के प्रति उस तरीके का कुंठा नहीं होगा जिस तरीके का चंद्रशेखर यादव के अंदर था, क्योंकि वह एक ऐसे समूह से आता है जिस समूहों को काफी लंबे समय से लालू परिवार ने जातिवाद के नशे में हिंदू द्रोह करना सिखा दिया है, उन्हें मजबूर कर दिया है हिंदू विद्रोह के लिए। यह शिक्षा मंत्री था चंद्रशेखर यादव। शिक्षा मंत्री होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया, हिंदू ग्रंथों को टारगेट किया। जिस रामचरितमानस को इस देश ही नहीं, इस धरती पे जितने भी हिंदू है, चाहे वो किसी भी कोने में हो, वह सभी उस रामचरितमानस को पवित्र ग्रंथ मानता है। उस किताब में राम का वह चरित्र है, राम जी का वह पूरा व्यवहार है, उनके ही व्यवहार के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर वो ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ को यह जाहिल, गंवार शिक्षा मंत्री कह रहा था कि यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता ना है कि वह उस ग्रंथ में लिखे गए शब्दों को समझे और पढ़े, उसका भावार्थ समझे, वह जाहिल व्यक्ति कह रहा था कि वह ग्रंथ ही नफरत फैलाने वाला है। पर इस राममय होते माहौल में
इस तरीके के रामद्रोहियों को उचित सजा मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी ने अपने इस एक कार्रवाई से कई एक संदेश दिया है। दरअसल काफी दिनों से बिहार की राजनीति को लेकर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पता नहीं बिहार की राजनीति में कब कौन सा बड़ा उथल पुथल हो जाए। लगातार ये खबरें चल रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से एक बार एनडीए में वापसी कर रहे हैं। और जब भी नीतीश कुमार जी को इस तरीके का कोई कार्य करना होता है तो वो इसी तरीके से सबको चौंकाते हैं जिस तरीके से उसने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके चौंकाया है। जिस शिक्षा मंत्री के खिलाफ पिछले 15 महीनों से नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, अचानक से उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुआ है? तो दरअसल नीतीश कुमार जी ने जो खबर बिहार में चल रहा है बिहार की राजनीति को लेकर, उस खबर को इस कार्रवाई के माध्यम से कहीं ना कहीं और मजबूती प्रदान किया है और उस कयासों को मजबूत किया है। और उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि जो खबर चल रहा है वो सत्य है और नीतीश कुमार जी बहुत जल्द ही एनडीए में वापसी करेंगे। और नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करने का अर्थ है कि ये जितने भी सनातन द्रोही, रामद्रोही पिछले 7-8 महीना या 1 साल से अनर्गल विधवा विलाप कर रहा है, जो दिव्य स्वप्न देख रहा है, इन सबके स्वप्न पे एक झटके में पानी फिर जाएगा। इस सबका स्वप्न चकनाचूर हो जाएगा। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, जिसका स्वप्न है वह एक अलग तरीके का दिव्य स्वप्न देख रहा है कि उस अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देगा। दरअसल तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो उसी तरीके का लग रहा है जिस तरीके का सपना लाल कृष्ण आडवाणी को कभी प्रधानमंत्री बनने का था और जीवन बीत गया, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अपना पूरा राजनीतिक सफर पूरा कर लेंगे इसी सपने के साथ कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके का उनका और उनके पार्टी के नेताओं का क्रियाकलाप है, जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों से जब से उस सरकार बना है तब से वह एक खास धर्म को, उनके देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव, जिसके लिए कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी के राजनीति को बदलने आए हैं। तेजस्वी यादव का राजनीति अलग तरीके का राजनीति है, वह युवा है, उसका सोच अलग है। अरे नहीं, तेजस्वी यादव का भी सोच वही है जो लालू प्रसाद यादव का सोच था, खास करके हिंदू धर्म और सनातन को लेकर। जो तेजस्वी यादव मंदिर के ऊपर कहता हो कि अगर आपको चोट लगेगा, आपका तबीयत खराब होगा तो आप अस्पताल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा, आपको भूख लगेगा तो अस्पताल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा, ऐसे व्यक्ति को कैसे कहा जाए कि इसका सोच बदला हुआ है? जब ये तेजस्वी यादव अपने कंधों पे बड़ा बड़ा वो अफगानी गमछा रख के, वो अरबी गमछा रख के और माथे पे जालीदार टोपी लगाकर जब इफ्तार पार्टी करता है, तब इस तरीके का ज्ञान नहीं देता है किसी को कि आपका तबीयत खराब होगा तो आप इफ्तार करने जाइएगा, इफ्तार करवाइएगा, मस्जिद में जाइएगा या हॉस्पिटल जाइएगा। लेकिन मंदिर के लिए इसके अंदर यह ज्ञान है। इस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि इस देश में जितने अस्पताल सरकार चलाता है, कहीं उससे अधिक अस्पतालें और उससे बढ़िया व्यवस्था के साथ अस्पताल इस देश में मंदिर और हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए संगठन चलाते हैं। बिहार में भी एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर पटना के महावीर मंदिर है। वह छोटा सा मंदिर जो रेलवे स्टेशन के पास के बाहर है, उतना छोटा सा मंदिर इस बिहार में 5 बड़े बड़े अस्पताल चलाते हैं, जिन अस्पतालों के सामने बिहार सरकार का कोई भी अस्पताल टिकेगा नहीं सुविधाओं के मामले में। और इसीलिए कहता हूं कि जो नया शिक्षा मंत्री बने हैं वो भी उसी पार्टी से है, तो उनसे भी कुछ अधिक अपेक्षा नहीं है, लेकिन इतना अपेक्षा जरूर है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर यादव अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा था, अपने कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहा था, उस तरीके का कोई भी काम आलोक मेहता जी नहीं करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो ये शुरुआत हुआ है। नीतीश कुमार जी ने एक तरीके से सरप्राइज दिया है लोगों को और इस कार्रवाई के माध्यम से एक बड़ा संकेत भी दिया है।
उनका संकेत साफ है कि बिहार में जो एक कयास लगाया जा रहा है वह कभी भी सच में परिवर्तित हो सकता है। तो देखिए कब तक होता है और कैसे होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।